Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.6. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.6. Find the question number 1. Find the length of the arc of the parabola cut off by the straight line 3y is equal to 8x. By length of arc निकालेंगे इस parabola की cut off by the straight line 3y is equal to 8x. बजन हमारे पास देखें ये parabola हमारे पास है जी हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको 1 कह दें, एंड 3y इज इक्वल टू 8x, इसको 2 कह दें. ये हमारे पास पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है जी. ये दो पॉइंट्स पे कट करती है 0 और a पे. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व 1 2 फ्रॉम 2 आपने y निकाला, इसको 3 कह दिया, इसको पुट इन 1 करेंगे. 1 करके आपने x की दो वैल्यू निकाली 0 और 9a/16 जी. जब x 0 होगा तो y 0 होगा, तो पॉइंट 1 का 0 0 जी. जब x हमारे पास 9a/16, इसको 3 में पुट करेंगे तो y बराबर होगा 3a/2. सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक 0 0 आ गया, एक a है 9a/16 एंड 3a/16. नाउ लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी भाई, s होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 9a/16 फर्स्ट, आगे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट इंटू डी ऑफ एक्स. भाई s बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 9a/16 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको 1 कह देंगे. नाउ y स्क्वायर हमारे पास है 4x जी. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x का dy/dx निकला 2a ओवर y जी. इसको पुट इन a कर दीजिए. भाई पुट इन a करेंगे तो वी गेट, ये हमारे पास आएगा 0 9a/16, 1 प्लस आगे इसकी वैल्यू 4a स्क्वायर ओवर y स्क्वायर. नाउ एलसीएम ले लें एंड y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या 4x. भाई कटिंग करने के बाद हमारे पास आगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 9a/16 अंडर रूट के अंदर x प्लस a ओवर x इंटू डी ऑफ एक्स. अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमारा पर्सनल मैटर है जी. वजन पुट x बराबर t स्क्वायर, तो dx बराबर 2t dt. जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x 9a/16 होगा तो t होगा 3 अंडर रूट a ओवर 4. नाउ वैल्यूज पुट किंग वी गेट s 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 अंडर रूट a ओवर 4 अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस a ओवर t स्क्वायर इंटू 2t dt. भाई कटिंग करने के बाद वी गेट दिस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया. फार्मूला अप्लाई किया जी. लिमिट के साथ लगाएंगे, पहले जहाँ जहाँ t है वही पुट 3 अंडर रूट a ओवर 4 जी, और माइनस करके आपने क्या पुट करना 0 जी. भाई जन आपके पास ये आ गया जी. अब जरा टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें. टी की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नॉर्मल शेप में होना चाहिए, तो टी की वैल्यू पुट की हमारे पास. टी पहले ऊपर लिमिट माइनस करके नीचे लिमिट. नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट a ओवर 4, आगे 25 a ओवर 16 का जैसे प्लस a आगे ln. भाई जन इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर छोड़ेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखते हैं क्या बनता है जी. भाईजान ये आ गया प्लस a, एलसीएम ये आ गया जी. इकट्ठा किया, कटिंग करने के बाद वी गेट 15a ओवर 16 प्लस a आगे ln 2, a बाहर निकाल लें तो 15 ओवर 16 प्लस ln 2, ये हमारा रिजल्ट निकला है जी. शो दैट इन दी कैटनरी y बराबर c cos हाइपरबोलिक x ओवर c. द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट इज गिवन बाय s, हमारे पास है c, आगे साइन हाइपरबोलिक x ओवर c. जी शो दैट इन द कैटनरी द लेंथ ऑफ आर्क वन वर्टेक्स टू एनी पॉइंट इज गिवन बाय, आपने ये साबित करना है जी. नो प्रॉब्लम. रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास क्या होगा जी, s फ्रॉम 0 टू x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, इसको 1 कह दें. भाई उसने कहा हो ना लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम वर्टेक्स ओरिजिन से टू एनी पॉइंट. टू एनी पॉइंट का मतलब है 0 टू x. भाई फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम वर्टेक्स मीन फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट का मतलब 0 टू x. नाउ दिस इज 1. नाउ y बराबर c cos हाइपरबोलिक x ओवर c. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx यहाँ से निकलाएगा जी. कटिंग करें, इसको सिंप्लीफाई करें जी. dy/dx हमारे पास आ गई है. पुट इन अब में पुट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर c dx. एंड वी नो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. by cos hyperbolic square मनफी sin hyperbolic square theta is equal to 1.
भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक, तो आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर सी। ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी को 1 ओवर सी। अब सिंप्लीफाई कर लिमिट लगाने का, उसको पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, तो वी गेट एस इज इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी। एस इज इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी, ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ दिस कर्व 3ay स्क्वायर इज इक्वल x इंटू a माइनस x का होल स्क्वायर। नो, सबसे पहले आप इसका एक्शन से पुट y 0 जी, जब y को 0 पुट करेंगे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 2 निकलेगी 0 और a जी, तो पॉइंट बन गया 0 0 एंड a 0। भैया 0 को 0 के साथ, a को 0 के साथ, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x 0, भाई गिवन x को 0 पुट करेंगे तो वी गेट y 0, तो पॉइंट बन गया 0 0। The curve is symmetry about x-axis, the curve is symmetry about x-axis, ठीक है जी। एस हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, आगे 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, आगे डी एक्स इसको 1 कह दीजिए। भाई एस हमारे पास होगा 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, आगे डी एक्स इसको 1 कह दीजिए। ना y हमारे पास ये बनेगा जी, यहाँ से डी बाई डी एक्स निकाला जी, भाई यू इंटू वी लगेगा, भाई डी बाई डी एक्स हल करने के बाद हमारे पास आ गया 1 ओवर अंडर सी ए माइनस सी एक्स ओवर 2 अंडर एक्स, या इसका स्क्वायर कीजिएगा। भाई स्क्वायर करने के बाद जरा इसको इकट्ठा करें, वी गेट डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 1 ओवर 12 ए एक्स इंटू ए माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर जी। अब आपने दोनों 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लें, इकट्ठा करें, वी गेट दिस। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आएगा ए प्लस सी एक्स ओवर 2 अंडर सी ए इंटू अंडर एक्स, इसको पुट इन 1 कर दें, इसको वजन कहाँ पुट कर दें 1 में, तो एस बराबर होगा 2 टाइम बाहर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, ये हमारे पास आ गया जी। वजन इकट्ठा करेंगे, हमारे पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, अलग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डिवाइड कर, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, पावर में एक जमा टू पावर है उससे डिवाइड, पावर में एक जमा टू पावर है उससे डिवाइड। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 1 ओवर 3 अंडर a जी, और 2 a की पावर 3/2 प्लस 2 a की पावर 3/2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जी, हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई तो 4 ओवर अंडर सी इंटू ए जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। मुख्ताजिद वहाँ प्रोफेसर साजिद यासीन, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्च ऑफ दिस कर्व, ये पैरामीट्रिक का फ्रॉम 0 टू थीटा उसे दिया हुआ है π/2, यानी कि लिमिट्स अवेलेबल है, पैरामीट्रिक फॉर्म अवेलेबल है। तो एस का फार्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ऊपर जजर इंटू डी थीटा। बाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 जजर के अंदर आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ना एक्स हमारे पास अवेलेबल है, वाई हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकालें, यू इंटू भी लगेगा। ना दोनों का स्क्वायर करके सम करके, भाई स्क्वायर किया सम किया, ये आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया जी। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास है अंडर 2 ए की पावर थीटा जी। भाई हमने डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ऊपर जजर उसको फाइनल शक्ल दी, तो आया 2 अंडर इंटू ए की पावर थीटा। भाई इसकी कंप्लीट जो वैल्यू निकली वही है, पुट इन इक्वेशन 1। इसको भाई कहाँ पे पुट करेंगे, 1 में जी। भाई इसको कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 जी। हमारे पास ये आएगा ए की पावर थीटा का इंटीग्रल ए की पावर थीटा, लिमिट्स लगाएंगे पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके 0, तो अंडर 2 ए की पावर π/2 माइनस 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो दैट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट्स वेयर x बराबर a cos अल्फा एंड x बराबर a cos बीटा इज a बाहर आएगा बीटा माइनस अल्फा। भाई लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू a cos अल्फा एंड x इज इक्वल टू a cos बीटा इज a बाहर आएगा b बटा माइनस अल्फा। भाई वी हैव दिस सर्कल, ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। भाई पहला पॉइंट है इसका एंगल अल्फा बनता है, तो कंपोनेंट बन गया a cos अल्फा a sin अल्फा, क्योंकि इसका रेडियस ये है। नो इसका एंगल बीटा है, तो भाई पॉइंट बनेगा a cos बीटा एंड a sin बीटा जी। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो भाई पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा, हमने निकालना है अल्फा से बीटा, ये यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अल्फा से बीटा डी एक्स ओवर डी थीटा का और उसके प्लस डी वाई बाई डी थीटा का और उसके ऊपर जैसा इंटू डी थीटा जी।
इंटू बाई जिनका होगा डी थीटा जी, भाई डी एक्स ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्केयर इंटू डी थीटा जी। इसको ज़रा 1 कह दें, इसको क्या कह दें, 1 कह दें। नाउ एक्स इज अवेलेबल, वाई इज अवेलेबल, डी एक्स ओवर डी थीटा ये निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा ये निकलेगा। आप दोनों का स्क्वायर करके सम करें तो भाई आंसर आएगा इसके। जब जजल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ऊपर जजल इज इक्वल टू भाई क्या आएगा ए। इसको पुट इन 1, ये हमारे पास 1 थी, 1 में दर्ज करते हैं। एंड वी सी इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा ए डी थीटा, ये आएगा थीटा, लिमिट लगाएंगे पहले ऊपर वाली माइनस करके चल ये बाहर बीटा माइनस अल्फा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंभा परवरिश से परहेज। कुंभा परवरिश से यहाँ मुराद यह है कि हुक्मरान या ओहदेदार लोग अपने ओहदों की बिना पर अपने रिश्तेदारों को गलत किस्म के फ़वायद पहुँचाएँ और हकदारों के हकूक़ गस्ब करके अपने भाई बंदों या औलादों को दें। ये गलत किस्म की कुंभा परवरी भी बददियानती की एक शक्ल है। वो नेकोकार लोग जिनके दिलों में खुदा के हजूर में हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देने का खौफ जड़ पकड़े हुए था, इस मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात रहते थे। जी, वो नेकोकार लोग जिनके दिलों में खुदा के हजूर में हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देने का खौफ जड़ पकड़े हुए था, वो इस मामले में भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बिन ख़त्ताब ने महाजरीन अव्वलीन में से हर एक के लिए 4000 सालाना 4000 वजीफ़ा मुकर्रर किया और अपने बेटे हज़रत इब्ने उमर के लिए 3500 मुकर्रर किया। इनसे कहा गया कि हज़रत इब्ने उमर भी तो महाजरीन में से हैं, तो आपने इन्हें 4000 से कम क्यों दिया है? तो हज़रत उमर ने फरमाया, इसने तो अपने माँ बाप के साथ हिजरत की थी। आपकी मुराद ये थी कि हज़रत इब्ने उमर इनकी मानद नहीं थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बिन ख़त्ताब ने महाजरीन अव्वलीन में से हर एक के लिए 4000 सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया और अपने बेटे हज़रत इब्ने उमर के लिए 3500 मुकर्रर किया। इनसे कहा गया कि हज़रत इब्ने उमर भी तो महाजरीन में से हैं, आपने इन्हें 4000 से कम क्यों दिया? तो हज़रत उमर ने फरमाया, इससे तो अपने माँ बाप के साथ हिजरत की थी। आपकी मुराद ये थी कि हज़रत इब्ने उमर इनकी मानद नहीं थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। जी, अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।